Am I audible? हेलो। जी सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। Okay, so now we are going to discuss about next chapter, which is Active Directory Domain Services. Okay, in the last we did how to manage Hyper-V virtualization for server and how to manage different types of virtualization. I think last में तो कोई टॉपिक हमारा रह नहीं गया था। सारा हो गया था, ठीक है। Now next thing, like how to manage ADDS। या हमारा चैप्टर ही क्या है? ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब ये ADDS एक ऐसा चैप्टर है जो कि कंपनी या इंटरव्यू या कहीं पर भी बिना इसके आपको सर्वर का ना इंटरव्यू होने वाला है, ना बिना आप ADDS के आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में या सर्वर लेवल पर काम कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। Okay, so first let me organize that what is the scenario to learn Active Directory Domain Services for a company, because now we are going to lab or demonstrate the lab for company level scenario. Okay, अभी तक हमारा बेसिक सर्वर था और वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वर को अब हम अच्छे से जानते हैं, कैसे उसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हम लोग यहाँ से एडवांस इसका सेटअप कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट मी शो हाउ टू मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे इसमें वेल प्लान्ड सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि इसी बेस पर हम लोग सारा का सारा आगे का भी लैब करने वाले हैं। ओके, so Active Directory Domain Services means it is totally based on domain level service. Okay, and for example, I'm going to set up the domain environment with domain name, and for example, my domain name, I'm going to pick a domain name which is ecolive.local. Okay, you can choose any domain name as per your need or requirement. आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी डोमेन नेम सर्च कर सकते हो। जैसे सीखो लाइव डॉट लोकल मैंने ले रखा है, तो आप सीखो लाइव डॉट लोकल के अलावा कुछ भी आप अपना ले सकते हो, अपने नेम से बना सकते हो एंड एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? देन आई वांट टू सेलेक्ट एन एड्रेस, आईपी एड्रेस फॉर माय डोमेन नेम। तो ये भी आपका एक यूनिक एड्रेस कुछ भी आप प्लान कर लेंगे। आई वांट टू असाइन आईपी एड्रेस with 24 mask. Okay, so this is the IP and domain name for my domain। तो ये मेरा एक प्लानिंग है, एंड वी आर गोइंग टू मैनेज डिफरेंट चैप्टर और मॉड्यूल इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके,
So first we will manage or we will learn about introduction of ADDS. Okay. जी सर। Introduction of ADDS. This is the first chapter, not second. Introduction of ADDS. एंड इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग मल्टीपल पॉइंट कवर करेंगे। मे बी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, ये हमारा क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है। मैं इसको एक अलग पार्ट में ऑर्गेनाइज करता हूँ, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। यस। So we are going to manage about different module in this particular chapter. Okay. So you can add module or you can add chapter. For example, this is chapter 1. Okay. In chapter 1, we are going to discuss about what is Active Directory and Active Directory Domain Services component, role of DC, and difference between Active Directory Domain Services and Azure Admin. Okay. ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड आई थिंक लेट मी प्लान, ये जस्ट एक नया प्लान मुझे करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू ऐड सम मोर टॉपिक लाइक व्हाट इज डोमेन ट्री एंड डोमेन फॉरेस्ट। डोमेन ट्री और डोमेन फॉरेस्ट क्या होता है ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। ये इन बिटवीन वन वर्ड आंसर है, ये क्लियर हो जाएगा। बट मैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपडेट करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर टॉपिक, व्हाट इज डोमेन रोल्स लाइक डोमेन रोल्स लाइक डीसी, सीडीसी, एडीसी एंड आरओडीसी। ओके, what are the domains or what are the details about DC, CDC, ADC and RODC? Okay, so we will manage these all things in this particular session. Okay, then next, this is the lab to install Active Directory Domain Services and then install. You can install Windows Server 2022 19. Either you can use 25 server also. Okay, 19 or 2025. कोई भी, you can use any running version. You can use 2012. Either you can use 2016. Okay, there is no changes, there is no difference. कोई भी रनिंग वर्जन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ओके लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझो सर्वर को आपने 30-40% ऐसे ही समझ लिया। ओके, टर्न अप वॉल्यूम। ओके, देन the installation part of Active Directory Domain Services we will manage as per the chapter. Okay, and you can rename the server as a DC1. This is the well planning. Okay, complete infrastructure की प्लानिंग हम लोग करेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर दूं क्या करने वाला हूं मैं। ओके, एज पर डिटेल आप अपना लैब सेटअप मैनेज करना। So for example, I want to add a server. First of all, I want to add a server. This is my DC server. Okay, this will be my DC server. And the IP address of this domain is 192.168.0.50. And this is DC1, means the domain name, मैंने सॉरी इसका सर्वर नेम DC1 दिया।
And I want to add a name for this domain, which is sekholive.local. You can choose any name, okay? प्राइवेट पर्पस के लिए आप कोई भी नेम ले सकते हो, बट पब्लिक ले जाने के लिए आपको रजिस्ट्रार से रजिस्टर कराना पड़ेगा. एंड दिस इज माई मेन सर्वर, ओके. दिस इज माई मेन सर्वर और मेन साइट. ओके, सो एज पर साइट वी विल प्लान दी सिनेरियो. पहले तो पूरा इसका सिनेरियो समझा रहा हूं मैं, कोई चैप्टर नहीं अभी. ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट अभी नहीं मैं समझा रहा. सो फॉर एग्जांपल दिस इज साइट ए, ओके. या फॉर एग्जांपल दिस इज दिस सर्वर अवेलेबल इन दिल्ली साइट, इन दिल्ली. या सिंपल मैं इसको दे देता हूं इंडिया, ओके. ये हमारा सर्वर मैंने दे दिया. ये हमारा इंडिया साइट के लिए मैं यहाँ पर यहाँ पर दे देता हूँ, सॉरी. साइट के लिए मैं दे देता हूँ इंडिया साइट, ओके. या लोकेशन मैंने दे दिया सिंपल. क्या मैं दूं यार, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है. साइट है, मैं ऐसे देता हूँ. और ये जो साइट है ये कंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल इट इज अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है, ऐसे. बट इट मे बी आई हैव अनदर साइट इन द सेम कंट्री, सेम सिटी, or it may be in different country, different city, okay. So for example I want to plan another server for different location, okay. This is my second server, and I want to plan the IP address. First of all, DC2, this is my second server, and I want to plan the name of our IP address for this domain is 192.168.0 dot 100, okay, और 0.60. एंड नेम जो हमारा होगा नेम विल बी, नेम जो मेरा होगा ये मैं ले लेता हूं लाइक CDC1 dot ओके. ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज माई प्राइमरी सर्वर एंड दिस इज साइट बी. दिस इज साइट बी. ये हमारा किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, ओके. ये क्लियर है यहां तक? तो ये मेरा कनेक्ट कैसे होगा? इन रियल इन्वायरमेंट वी कैन यूज ISP or internet service provider, okay, and we can connect both sides together. But currently we can connect directly, okay, to each other. तो अभी करंटली हम क्या करने वाले हैं, दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं. तो पूरा सिनेरियो आप समझो कि हमने एक सर्वर लिया, एक और सर्वर लिया, और मैं इन दोनों को क्या करता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, ओके. आई वॉन्ट टू कनेक्ट बोथ सर्वर टुगेदर, okay. So let me connect. I want to connect this and this, and this is the simple, like you can use any connection, okay. कोई भी नेम, कोई भी एक कनेक्शन हम यहाँ पर वो ऐड कर लेंगे, अभी कोई नेम मैं नहीं दे रहा. एंड आई वांट टू ऐड अनदर साइट फॉर माय डिफरेंट लोकेशन. मान लिया कि मेरा ये साइट ए हो गया, साइट बी हो गया, और हमारे पास एक और साइट है विच इज साइट सी, ओके. मैं ऐसे ही कुछ प्लान करने वाला हूँ. दिस इज साइट सी, and this is, and the IP address of this domain is 192.168.0.70, and the name is sekholive.com, not sekholive.com, sekholive.local, same name. I'm going to choose same name. So I want to add this server as a additional domain controller. This server will be ADC server, and this server is DC server, and this server is CDC server, okay. You can use another server for
ADC. Like if you want to install additional server or one more server, so you can use this server as a नॉट, दिस इज नॉट फॉर साइट सी, मैं इसको साइट ए लोकेशन पर ही रख देता हूँ। ए का ही ये साइट लॉगिन करेगा, ए साइट पर ही ये दोनों रहेंगे, एंड दिस इज साइट सी। ओके, या मैं इसको भी कोई भी एक XYZ साइट पर ले लेता हूँ, है ना। मैं इसको, हाँ, साइट ए लोकेशन पर ही इसको रख देता हूँ। अब एक ही साइट पर मेरे 3 सर्वर हैं, आप इनको अलग अलग लोकेशन पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल के लिए कि तीनों सर्वर एक ही साइट के लिए हैं, क्योंकि मैं आगे की प्लानिंग करके रखा हूं कि आगे मुझे किस तरीके से लैब करानी है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन कर दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लैब अलग अलग सर्वर पर बनानी पड़ेगी। तो मैं इस तरीके से करूंगा तो एक ही सर्वर पे मैं सारी लैब बना सकता हूँ। तो लैब एक सर्वर पर बनाओ या 10 सर्वर पर बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। I want to add IP address for this domain is 192.168.0.80 and the name is, आप क्या कर सकते हो, एज पर सर्वर प्लान कर सकते हो, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, सो इट विल बी सीको लाइव डॉट लोकल। ये हमारा क्या बनेगा, एक RODC सर्वर बनेगा, इसका भी नेम मैंने यही रखा। ओके, एंड इन सभी का जो DNS सर्वर बनेगा, लेट मी कनेक्ट ऑल सर्वर, लाइक आई वांट टू कनेक्ट बोथ सर्वर लाइक दिस। एक मिनट, ठीक है ये, एंड वन मोर, I want to connect this server with, मान लिया कि मैंने इसको इधर से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रखते हैं। तो ये हमारा है मेन साइट से सारी साइट्स मैंने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ओके, इस तरीके से प्लान करते हैं। बट इन सभी का जो DNS सर्वर होगा, DNS फॉर ऑल डोमेन, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ 192.168.0.50, या फिर हमारा होने वाला है सीको लाइव डॉट लोकल। दिस विल बी DNS सर्वर फॉर दिस इन्वायरमेंट। ओके, तो ये हमारा DNS हो जाएगा सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके, सो इस लैब को मैनेज करने के लिए हमें कम से कम अपने कंप्यूटर पर 4 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे VMware पर। तब एक्टिव डायरेक्टरी के सभी साइट्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैनेज एक ही करना है, जैसे इस पर काम होगा वैसे इस पर भी होगा, वैसे इस पर भी होगा, वैसे इस पर भी होगा, जैसे रोल यूजर ग्रुप जैसे बनेंगे वो सभी पर सेम होता है। बट एटलीस्ट DC बनाना है, CDC बनाना है, तो एक बार आप 4 सर्वर एक साथ इंस्टॉल कर लेना। आपको चारों एक साथ लाइव करने की जरूरत नहीं है, एक यूज करो, दूसरा यूज करो, तीसरा यूज करो तो इसको बंद कर दो, फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसको इसको यूज करो इसके साथ तो इसको बंद कर दो, ये दो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो, और फाइनली जब ये भी बना लेना तो इसको सभी को बंद कर देना, सिर्फ DC पर काम करना। ओके, तो ये सारी चीजें। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर मशीन विच इज लैपटॉप और डेस्कटॉप और PC। ओके, आई वांट to add multiples of client machines. Okay, you can add multiples client, जितने चाहिए उतने क्लाइंट आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से 2-3 क्लाइंट ले रखा है, और इसको आप इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर कहीं पर भी रख सकते हो। सो आई वांट टू ऐड दीज ऑल क्लाइंट इन दिस लोकेशन। ये जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, ये सभी कनेक्ट होंगे हमारे एक ही लोकेशन से, जो कि हमारा क्या है, सर्वर है।
ये ठीक है। अनदर मशीन भी हमारा क्या है, सेम इसी तरीके से रोल प्ले करेगा, इसी के साथ कनेक्ट होगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से इसी के साथ कनेक्ट होना है। एंड मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ अपने मेन सर्वर के साथ, इधर ही से। ठीक है। ये मेरा इधर कनेक्शन सारा हो गया। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही। तो ये सभी कनेक्शन हमारे क्या है, एक ही साइट, ये सारी साइट्स हमारा यहीं पर अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए एक काम करता हूँ, ये तो बस दिखाने के लिए है, तो मैंने इन सभी को थोड़ा सा इजी करने के लिए एक रेक्टेंगल के अंदर इन सभी साइट्स को ऐड करता हूँ, है ना। दीज आर दी डोमेन यूजर्स, ये सभी हमारे डोमेन यूजर होने वाले हैं। और इन सभी डोमेन यूजर को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने सर्वर के साथ। सिंपल। मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं, मैं इसके साथ किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। ऐसे ही डोमेन यूजर हमारे दूसरी साइट के लिए हो सकते हैं, मे भी यहाँ के लिए। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर इस सर्वर के साथ कुछ यूजर को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ के लिए डोमेन यूजर्स का काम करेंगे। ओके, सो दिस इज द डोमेन यूजर फॉर दिस दिस इन्वायरमेंट। ओके, तो ये हमारा इंडिया में है, मान लिया ये हमारा यूएसए में है, ये हमारा अनदर लोकेशन पर हो सकता है, ये हमारा अनदर जितनी साइट्स हैं। बट ये सर्वर हमारा क्या है, मैंने एडीसी नाम दिया हुआ है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। सो ये हमारा एक शैडो सर्वर है, तो मैंने इसको क्या कर रखा है, यहीं पर इसको इंस्टॉल कर रखा है अपने लोकल इन्वायरमेंट में। ठीक है, और ये रीड ओनली ये भी मैंने अपने लोकल इन्वायरमेंट में रख रखा है। आई कैन चेंज लोकेशन एनी टाइम, लोकेशन, साइट्स, ये सब चीजें अभी और इन डेप्थ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसको देखेंगे। क्या हो गया। हेलो, ऑडियो जा रही है ना। जी सर, आ रही है बेटा। ओके, ये था। तो कुछ यहाँ से मिस तो नहीं हुआ, सारा लिखा हुआ है ना, हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें। सो दिस इज द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज प्लानिंग। ओके, प्लानिंग समझ में आया सबको, कोई डाउट कुछ भी अगर यहाँ पर ना समझ में आया हो, ये क्यों ऐड किया वो क्यों ऐड किया। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँ अभी। एक भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट मैंने इंफ्रा, कि हम लोग एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, दिस इज फॉर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, कंप्लीट उसके लिए है। सर एक बात है, मतलब ये जैसे आपने भी एक सर्वर से तीन हम्म। सर्वर्स को कनेक्ट करने हैं, तो ये मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा या नहीं, बस हाँ, यही सबके लिए पेरेंट सेम चाइल्ड डेटा के लिए। होगा या नहीं, हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा, हर एक के मतलब पास सेपरेट अपना कर सकते डिफरेंट हैं या नहीं। डिफरेंट डेटा होगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब ये है कि सपोज करें अगर एक एक सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दूसरा हमारा काम कर सकेगा, लाइक दिस, इस तरह काम है इसका या नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम स्विचेस अलग। राउटर्स के साथ करते हैं, हाँ मल्टीपल स्विचेस, या वैसे ही है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको बैकअप सर्वर की तरह ले सकते हैं, हम लोग चाहें तो फेल ओवर की तरह ले सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, सब सर्वर का अपना अपना डेटाबेस भी हो सकता है, और एक सिंगल डेटाबेस पर भी सारे काम कर सकते हैं। ओके,
तो ये कॉन्फ़िगरेशन या बाद की चीजें होती हैं कि हमें किस तरीके से करना है। जैसे मान लिया कि मैंने इसको अगर डीसी बना दिया और इसको एडीसी बना दिया, तो जो यहाँ यूजर इन्वायरमेंट डेटाबेस होगा वो यहाँ पर भी होगा, उसका कॉपी होगा, है ना, शैडो होगा। ओके, क्लियर है। जो यहाँ ग्रुप्स ठीक होंगे है वो सर, यहाँ मतलब पर होंगे। मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगे, हाँ। हाँ। ठीक है सर। तो अगर ये सर्वर चला भी जाता है हमारा, तो दूसरे सर्वर के पास डेटा होगा। हाँ तो कोई एडीसी, डिज़ास्टर हो जाता है XYZ, हाँ तो एडीसी से हम तो उसको दूसरे सर्वर के रिकवर कर पास सेम सकते डेटा हैं। पड़ा होगा। राइट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, मान लिया थैंक यू। यहाँ हमारा सर्वर डाउन हो गया, तो डोमेन चलाने वाला कौन होगा। तो अगर हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, सो वी कैन हैंडल दी सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ओके, क्लियर है। बट दिस इज जी द सर, रूट क्लियर है। सर्वर, एंड रूट इज ऑलवेज रूट। ये जब तक रूट है तब तक रूट है, मतलब कि ये रूट है तो रूट है, और कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, जब तक कि इसके डेलीगेशन या इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और किसी को मैन्युअली एडमिन टीम ट्रांसफर ना करे। क्लियर है। दिस इज द रूट सर्वर और पेरेंट सर्वर। ये सब हम लोग अभी समझेंगे। बट अभी इस लैब के लिए मैंने क्या रखा है, 3 4 सर्वर का इंस्टॉलेशन करके और ये सारी चीजें करेंगे। तो वही मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मैंने लैब सिनेरियो बना लिया कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करने वाला हूँ, एंड दिस इज माय डोमेन नेम एंड दिस इज माय डोमेन आईपी। कुछ भी नेम दे सकते हैं, कुछ भी आईपी दे सकते हैं, बट मैंने एक प्लान किया अभी। आज मैं इसी पर देख रहा था कि एक ऑर्गेनाइज करके इसमें करते हैं। इससे पहले का मेरा प्लानिंग दूसरे सर्वर का है, पिछले बैच का दूसरा था। तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें मैं ऐड करता हूँ। देन वी विल मैनेज डीसी। ओके, रीनेम द डीसी एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड इंस्टॉल विंडोज सर्वर, स्टैटिक आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें। देन दिस इज द सेकेंड चैप्टर, चैप्टर 2, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एडीडीएस। फिर हम लोग एडीडीएस का इंस्टॉलेशन करेंगे, रोल को प्रमोट करेंगे, वेरीफाई करेंगे इंस्टॉलेशन, प्रमोट सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। एडीडीएस के थ्रू हम लोग डीसी वगैरह को प्रमोट करेंगे। ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। सेकेंड थिंग, इंस्टॉल एंड वेरीफाई सीडीसी सर्वर। ओके, देन नेक्स्ट इंस्टॉल एंड वेरीफाई वेरीफाई एडीसी सर्वर। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल एंड वेरीफाई आरओडीसी सर्वर। वैसे सभी को बनाने की जरूरत नहीं है, बट बना लेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनता है। बाकी तो काम एक ही जैसा होना है, सीडीसी। ओके, सो एडीडीसी, सॉरी एडीडीएस, या हमारा जो डीसी होगा, इंस्टॉल एंड प्रमोट दिस सर्वर एज अ डीसी। तो वेरीफाई एडीडीएस इंस्टॉलेशन एंड क्रिएट अ डीसी सर्वर, ये हमारा होगा साइट ए लोकेशन पर, ऑन साइट ए। सीडीसी हमारा होगा साइट बी, और एडीसी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये भी मैं एक ही साइट पर करूंगा, साइट ए। आप कहीं पर भी कर सकते हो। मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये भी मैं कोई भी साइट ले सकता हूँ, बट आई वांट टू इंस्टॉल इन साइट ए लोकेशन। ओके, या फिर बी के लिए कर लो, वो बी के लिए कर लो। आप चेंज कर लेना, जो भी है, किसी से भी ऐसा नहीं है कि वो उससे कनेक्ट नहीं होगा, उससे कनेक्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द सेम थिंग, एंड देन ये सारा इंस्टॉलेशन वगैरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। यू कैन यूज डीसी प्रोमो। ओके, डीसी प्रोमो कमांड टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन सर्वर 2012, सॉरी 2008 ओनली। यू कैन नॉट रन डीसी प्रोमो इन लेटेस्ट सर्वर, आई थिंक। मैंने कभी इसको देखा नहीं और पिछले में ये काम भी नहीं कर रहा था।
बट देख लेंगे एक बार रन करके, डीसी प्रोमो डॉट ई या डीसी प्रोमो से काम करता है, ओ बी ई काम करता है नहीं करता है। ओके, ये सारी चीजें। देन वी विल प्लान डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, लाइक वी विल प्लान यूजर इन्वायरमेंट। इसके अंदर चैप्टर 3 हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मैनेज करेंगे यूजर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को। अब ये सब है क्या, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा। बट देख लूँ एक परफेक्ट मैं डोमेन इन्वायरमेंट के लिए क्या, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स, working with security and distribution groups. Okay, we can manage a security group only, okay, not distribution group, because distribution group is only for mail server department, okay. और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, इसको डिजाइन करेंगे। लैब क्रिएट करेंगे यूजर, तो फॉर एग्जांपल ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर ADUC एंड क्रिएट OU। यहाँ पर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना है, और उसके अंदर हम लोग IT और HR OU क्रिएट करेंगे। दिस इज द मेन कंटेनर। इसके अंदर हम लोग IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, और भी अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और भी अगर हम लोग कुछ करना चाहें, मैं सही कर रहा था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। एंड और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, अकाउंट डिपार्टमेंट, ओके। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हम लोग मल्टीपल, सेल्स हाँ, डिपार्टमेंट ले सकते हैं। और कोई बताओ जो आप ऐड करना चाहते हो आपके कंपनी में हो, टेक, सेल्स 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 डिपार्टमेंट। का हाँ, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एक ही में कर दें क्या, या सेल्स रख देते हैं अलग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग यूजर होते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग यूजर क्रिएट करेंगे, तो वो हम लोग प्लान करेंगे एज पर डिटेल। तो यूजर्स में हम लोग बहुत सारे यूजर ले लेंगे, लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, एडम, रोहन, एंड और भी कुछ भी यहाँ से आप ले सकते हो। मैंने HR यूजर 1 ले लिया, MR यूजर 1 ले लिया, सेल्स यूजर 1 ले लिया, टेक यूजर 1 ले लिया। सभी डिपार्टमेंट के लिए, मतलब उसके लिए हम लोग एक ले लेंगे ऐसा। तो ये सब हम लोग यूजर्स वगैरह की प्लानिंग करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्रुप वगैरह के लिए, तो IT एडमिन ग्रुप बनाएंगे। HR स्टाफ, जो भी हमारा HR डिपार्टमेंट है उसके स्टाफ के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से एक ग्रुप बनाएंगे जो कि होगा सेल्स ग्रुप, ओके, सेल्स ग्रुप। एक हमारे पास होगा टेक ग्रुप, सेल्स ग्रुप। एक हमारे पास होगा टेक्निकल ग्रुप। एक हमारे पास होगा, कोई भी है। और हमने क्या बना रखा है यहाँ पर, अकाउंट ग्रुप। या मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ जैसे, ठीक है, बस इस तरीके से 2-3 ग्रुप हम लोग बना लेंगे, 4 ग्रुप। ऐड यूजर टू ग्रुप, हम लोग यूजर को ऐड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। पावर शेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोग मैन्युअली GUI सर्वर पर काम करने वाले हैं, तो GUI करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा यूजर वगैरह की प्लानिंग हो जाएगी इधर, ठीक है। वी कैन प्लान दीज ऑल थिंग्स, ओके। Then we can plan chapter number 4 in this particular session. Chapter 4, group policy. And I think this is not ये particular topic right now not mandate.
ये अभी के लिए हम लोग मैंडेट नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी, ये सारी चीजें। बट इन द करेंट सिनेरियो और करेंट चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी एंड व्हाट ग्रुप पॉलिसी बाय डिफॉल्ट अप्लाइड ऑन डिफॉल्ट डोमेन ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो भी हमारे डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर क्या डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी अप्लाइड है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, ये सब हमारा हो जाएगा। देन डेफिनेटली वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 5। ये देख लें, ये एमसीएससी का सिलेबस है अलग, मतलब उसका मैं देख लेता हूँ क्या आपके लिए ऐड करना है। तो ग्रुप पॉलिसी अभी यहाँ से हटाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी बैकअप, सिक्योरिटी एंड बैकअप, तो एडी का परमिशन और ये सारी चीजें हैं। डेफिनेटली हम लोग एडी का बैकअप, रिस्टोर, ये सारी चीजें करेंगे, जिसमें सिस्टम स्टेट बैकअप प्लान करेंगे। तो ये भी right now not mandatory, but in the backup chapter we will manage how to manage active directory, system state backup and bare metal also। उधर पूरा हम लोग डीएसआरएम रिकवरी करने वाले हैं, जिधर से हमारा, हमारे अगर किसी यूजर ऑब्जेक्ट पर कोई गलती से डिलीट कर देता है, कुछ भी वहां प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। देन इज दिस योर syllabus chapter 6। सो एडी रेप्लिकेशन साइट, एफएसएमओ रोल, एडी ट्रस्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसको देखेंगे। मॉड्यूल 7 इज ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग, हाउ टू ट्रबल शूट एडी इन्वायरमेंट, चैप्टर 7। एडी को ट्रबल शूट कैसे करना और ये सारी चीजें, और फाइनल यहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट अपना बनाना स्टार्ट करोगे। मेरा डोमेन नेम सीखोलाइव.लोकल. दिस इज द रूट लेबल डोमेन, और ये सारी चीजें हैं। ओके, नाउ कम टू द, यही हमारा सिनेरियो है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। सिलेबस थोड़ा सेंड कर लेना सर। हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है फाइनली, हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर। सर इसका इसमें अजूर का टॉपिक नहीं आता सर इसमें। नहीं, अजूर एज्योर वाला। का टॉपिक ही ये सारा पढ़ रहे हो, सब एज्योर में भी यही करना होता है, ठीक है। यही सारा पार्ट है सर। हाँ, सारा लैब, सारी प्रैक्टिस यही होता है। आप एज्योर के सर्वर को एक्सेस करके कर लो, अगर आपके पास एज्योर का एक्सेस है तो। मतलब उसको भी रिमोट एक्सेस लेकर आप यही काम करोगे, जो यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, ये सारी चीजें। एज्योर मतलब वो सर्वर हमारे क्लाउड पर होगा, जिसको हम रिमोट एक्सेस लेंगे आरडी वेब के थ्रू, है ना, आरडीपी के थ्रू, या हम डायरेक्टली अपने ऑन प्रिमाइसेस में सर्वर इंस्टॉल के कर रहे हैं, करके कर रहे हैं। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। अगर हमें एज्योर मशीन पर यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, तो उसका कोई अलग सिनेरियो नहीं है। वहां का सर्वर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने मशीन पर ही तो एक्सेस करते हैं। किसी के पास एज्योर का एक्सेस है अभी? देखो नहीं होता सर। क्या है, मैं मेरे समझा देता मेरे हूँ। पास था सर, अभी एक्सपायर हो गया 1 मंथ का फ्री हाँ, एक सब्सक्रिप्शन। एक ही महीने का होता है। तो क्या वहाँ कुछ जो भी इंस्टेंसेस वगैरह या जीयूआई मशीन वगैरह आपने एक्सेस किया था, और जो ऑन प्रिमाइसेस पर आप करते हो, तो क्या है, क्या सब्सक्रिप्शन लेने वाला है या फिर ऑन प्रिमाइसेस पर प्रैक्टिस करने वाला है, क्या आप आंसर देना चाहेंगे एज अ लर्नर? सर अजूर अजूर का बारे में बिल्कुल मेरे को पता नहीं है, वो कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सर। ठीक है, मान लिया कि एक सर्वर आपने ऑन प्रिमाइसेस पर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ऑन प्रिमाइसेस मतलब लोकल सर्वर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। क्योंकि हम लोग कंपनी तो रन करने जा नहीं रहे हैं कि हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा खर्चा देना पड़ रहा है या कम देना पड़ रहा है ना। हम लोग तो सिंपल अपने एक सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पर और प्रैक्टिस करेंगे। एज्योर का मतलब है कि आपने यहाँ पर जो सर्वर मशीन रेडी किया हुआ है, वही सर्वर मशीन आप क्या करते हो, क्लाउड पर रेडी करते हो। इज दैट क्लियर? ये पहले बताओ, क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है।
एज्योर सर क्लाउड एक पर, बार फिर बोलिए। एज्योर क्लाउड पर जो हमारा, एज्योर क्लाउड मतलब कि जो हम एक मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं VMware पर, एक सर्वर, सर्वर 25 हो सकता है, सर्वर 2025, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्योर पर अकाउंट क्रिएट करके हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं क्लाउड सर्वर, एज्योर क्लाउड, कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपने रेडी किया सर्वर 2019, 12, 16, 2022, 2025, कोई तो वर्जन आप यूज करोगे। इसके अंदर भी आपने 2 GB रैम, है ना, 15 GB, 20 GB SSD, कुछ भी आपने लिया होगा, जो भी फ्री वहां पर मिलेगा। पे करके तो अगर चलाना चाहें वो भी चला सकते हो। तो फ्री ट्रायल 1 मंथ के लिए मिलता है, उसके बाद भी आपको मिलता है, बट वो कोर वर्जन मिलता है। कोर वर्जन अभी भी आपका फ्री के बाद भी एक्सेस कर सकते हो, आप चला सकते हो, है ना। GUI आपका एक्सपायर हो गया होगा। हेलो, किसने एक्सेस लिया था? मैंने लिया था सर। तो कोर का एक्सेस तो होगा मैं ना आपके पास। अरे वो एक्सपायर हो गया अकाउंट, क्योंकि मैंने उसको, मैं फरवरी में लिया, मैं दूसरी बार लिया अकाउंट। एक्चुअली उस टाइम मैं ये एज्योर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन कर रहा था, प्रिपरेशन। अच्छा। तो उसका सर्टिफिकेशन के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था, और वो भी फिर रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैंने 104 किया है। अच्छा। तो उस टाइम प्रैक्टिस के लिए लिया था सर, वो अभी एक्सपायर हो गया। तो प्रैक्टिस मैं किया। दिखा सकता हूँ इनकेस लॉग इन करना हो तो, बट उसका एक्सेस नहीं रहेगा तो सर। हाँ, कोई नहीं। मींस सर्वर का एक्सेस नहीं रहेगा शायद। ओके। शो करना है तो मेरे को तो एक 5 मिनट दो, मैं लॉग इन करता हूँ। कोई नहीं, मैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं अपना कंप्लीट सारी चीज़ें रनिंग और सारे इन्वायरमेंट में करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए जस्ट इतना डिफरेंस आपको मैं क्लियर करा दूं कि जो आपने यहाँ पर OS मैनेज किया, इंस्टॉल किया, मशीन क्रिएट किया, वही आपने क्लाउड पर किया। और इस क्लाउड की मशीन को आपने अपने लैपटॉप पर रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस किया, रिमोट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस किया, यही तो किया होगा आपने। और आपको रोल इंस्टॉल करना है, आपको कोई भी लैब प्रैक्टिस करनी है, तो आपने उसको सेम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर यूज करते हुए किया होगा। यही तो सिनेरियो फॉलो करते हैं हम लोग, राइट। कोई भी क्लाउड मशीन को अगर हमें यूज करना हो। अभी हाँ हाँ क्लियर है? सर, यही करते हैं सर। प्रभाकरण, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके ओके सर ओके। ओके। तो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। एंड यस, ये मैंने लैब सिनेरियो बना रखा है 4 साइट के साथ, कुछ डोमेन यूजर और ये सारी चीजें ले रखा है। अब इसको हम लोग सेटअप करते हैं DC, CDC, ADC, RODC, इन सारी चीजों के साथ। बट पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होता है कि व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर। ओके, व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अब हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि व्हाट इज ADDS। ओके, तो अ, क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज ADDS? एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी इज डोमेन यूजिंग। सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है ना। यस, एक्टिव डायरेक्टरी Sir, डोमेन Active सर्विस। Directory domain service is using for managing the all users, computers, and all our networks. Means all, sorry, all users, objects, and groups.
So we can apply the policy and we can manage the all, we can administrate to the users. राइट। So using the Active Directory, so we can manage the all the objects through the centralized way. राइट राइट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन और इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है, बिना इसके इंटरव्यू आपका होगा ही नहीं, है ना। जब भी आप सर्वर के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एक्टिव डायरेक्टरी से इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वर्चुअलाइजेशन से जो आपने लास्ट पढ़ा उससे आएंगे ही आएंगे। वर्चुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना, कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है बताना, ओके। और वर्चुअलाइजेशन का भी एक और सेशन मैं लूंगा एक्स्ट्रा टाइम देकर, ये सारी चीज़ें, और वो भी आपके इसी सिलेबस में ऐड कर दूंगा। जो मैंने फ्री सेशन लेने वाला हूँ मैं ESXi सर्वर का, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, ऑप्शनल में डाल के इसी चैप्टर के अंदर ऐड कर दूंगा, तो किसी को अगर ज़रूरत होगी तो वो पढ़ सकता है। तो यहाँ से क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी और ADDS स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इज अ डायरेक्टरी सर्विस। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी सर्विस है। इट्स अ डायरेक्टरी सर्विस फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ओके। एंड डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके द्वारा डेवलप हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो विंडोज डोमेन नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए, या विंडोज या क्लाइंट एंड सर्वर का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, इस इन्वायरमेंट में या इस पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास कुछ ना कुछ, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, एक सर्वर हो सकता है और बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या रोल प्ले होता है? क्लाइंट एंड सर्वर का रोल प्ले होता है। सो डोमेन इन्वायरमेंट इसी को बोलते हैं, जहां पर सर्वर भी हो और क्लाइंट भी हो। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर से सर्विसेज लेता है और सर्वर क्लाइंट को सर्विसेज देता है। वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हो सकती है। वो सर्विसेज हो सकती है यूजर को कंट्रोल करना, यूजर को लॉगिन क्रेडेंशियल देना, यूजर को VPN का एक्सेस देना, यूजर को वेब ब्राउजिंग या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज को एक्सेस देना, यूजर को पैच डिप्लॉयमेंट करना, यूजर को OS का डिप्लॉयमेंट करना, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना, DNS के इनरोलमेंट मतलब DNS के रिकॉर्ड्स का काम करना, डायनेमिक IP एड्रेस प्रोवाइड करना। बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम हमारे डोमेन सर्वर का हो सकता है। पॉलिसी डिप्लॉय करना, है ना, मेल सर्वर या मेल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, बहुत सारे तरीके से सर्विसेज हैंडल करी जा सकती है। एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क रिसोर्सेज। जो हमारा AD सर्वर या जो भी हमारे सर्वर्स होंगे ना, जो भी हमारा यूजर, यहाँ पर ओनली यूजर नहीं होगा, ये हमारे कंप्यूटर्स हो गए, क्या यहाँ पर यूजर हो गया, जितने भी हमारे, मान लिया कि ये यूजर है, ये यूजर भी हमारे इन कंप्यूटर्स पर काम कर रहे होंगे, ओके। हो सकता हो कि मल्टीपल यूजर हो, मल्टीपल लाइक ग्रुप हो, ये सारी चीजें। और हो सकता हो कि हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में बहुत सारे ग्रुप हों। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे यूजर का ग्रुप बना रखा हो। मान लिया कि ये हमारे पास एक, ये 3 यूजर हैं, बट इनका ग्रुप मैंने यहाँ पर बना रखा है। और वो ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि मैंने ये 2 लोगों का एक ग्रुप यहाँ पर बना दिया, ये 2 यूजर एक ग्रुप के अंदर हैं, ओके। और ये एक यूजर फिर अकेले काम कर रहा है, बट ये सभी इसी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा भी आप प्लानिंग कर सकते हो, ओके। तो जो भी हमारे नेटवर्क, इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क रिसोर्सेस लाइक यूजर, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर, ओके, एंड इन्फोर्स द पॉलिसी एज पर नीड। ये यूजर या जो भी हमारे डोमेन यूजर ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अपनी मनमानी का सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे हैव नो एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस, दे हैव नो एक्सेस ऑफ वैन लेबल प्रोटोकॉल, ओके, या दे हैव नो एक्सेस ऑफ नेट, VPN, ये सारी चीजें। तो सर्वर से हम ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुमको क्या एक्सेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकता है, नहीं कर सकता, इंस्टॉल कर सकता है, नहीं कर सकता, अपना मशीन अपडेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल, और डोमेन सर्वर कैन कंट्रोल, ओके, फ्रॉम सेंट्रल डैशबोर्ड। सो देयर इज सेंट्रल डैशबोर्ड, मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आपको मिलता है। With the help of server, you can control thousands of
users at a time. You can control more than thousands of user at a time for your company, right? जैसे अभी हम लोग देखें तो हम लोग जूम सर्वर से कनेक्टेड है, जूम पर हम ही लोग क्लास नहीं ले रहे होंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग क्लास ले रहे होंगे। ओके, उसमें से हम लोग भी हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे आपको मैं कहूँ कि आप अपना, जैसे मैं इधर से म्यूट कर दूं, पॉलिसी लगा दूं कि कोई उधर से अनम्यूट नहीं कर सकता, तो ये तो एक सर्वर की पॉलिसी है ना। आप ये क्लाइंट होकर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो सर्वर के पास वो अथॉरिटी होती है डिप्लॉय करने की, पॉलिसी इन्फोर्स करने की, पॉलिसी मैनेज करने की। ओके, ये सारी चीजें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी और सारी चीजों को हम लोग यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। ओके, अब पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, आप लोगों को एक क्रेडेंशियल या एक यूजर इन्वायरमेंट सेटअप करके दिया था, जो कि पहला यूजर मैंने यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल दिखाया था, जॉन डे करके समथिंग @secollife.local। जब हम एक यूजर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, जैसे यूजर ये बनेगा, ये यूजर, तो इसका यूजर नेम कुछ इस तरीके से दिखाएगा, जैसे इसका यूजर नेम हो गया जॉन, या मैं यहाँ पर दे देता हूँ अनदर कोई नेम, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ से एडम। ठीक है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसका जो लॉगिन नेम हो जाएगा adam@secollife.local। दिस इज द यूजर नेम, कुछ इस तरीके से प्लान होगा, ये हर एक यूजर का अलग अलग प्लान होगा। मान लिया कि ये यहां पर प्लान हुआ, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इस यूजर का हो गया। सो वी कैन कंट्रोल द पॉलिसी फॉर दिस यूजर, other, or we can control the policy or enforce the policy for कंप्यूटर। अगर यूजर पे अप्लाई किया तो ये यूजर जॉन, ये जो यूजर है, ये किसी भी कंप्यूटर पर काम करेगा, उसको वो पॉलिसी मिलेगी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पर अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें से ये तीनों में से कोई भी उस पर लॉग इन करेगा, उसको वो पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि वो कंप्यूटर की पॉलिसी है, राइट। ये इस तरीके से कुछ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट और पॉलिसी इन्फोर्समेंट होता है। ओके, अ कंपनी यूजर एडी टू मैनेज एम्प्लॉय लॉगिन्स, एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर जो सर्विस है, वो यूजर को लॉग इन कराना, यूजर को मैनेज करना, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम लोग इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। ओके, कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मल्टीपल कंपोनेंट हमारे आ जाते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले डोमेन्स के बारे में देख लें, तो डोमेन हमारा एक्सपेंड होता है, या फर्स्ट हमारा जो डोमेन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक मिनट, डोमेन हमारा जो एक्सपेंड होगा, सबसे पहला डोमेन हमारा इंस्टॉल होता है डीसी। ओके, फर्स्ट डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ डीसी सर्वर। डीसी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट डोमेन, पेरेंट डोमेन। प्राइमरी जो हमारा पहला सर्वर होता है, उसको हम लोग प्राइमरी डोमेन बोलते हैं, जो कुछ भी आप इसको ऐसे नाम दे दो। सो DC1 यानी कि हमारा जो पहला सर्वर बनेगा, इट विल बी रूट डोमेन। ये क्या बनेगा, रूट या फिर पेरेंट डोमेन। ओके, और प्राइमरी डोमेन। क्लियर है सबको। फिर हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक अनदर सर्वर डिप्लॉय करते हैं, वो हमारा CDC बनेगा, या DC2 हमारा हो सकता है। और ये हमारा क्या बनेगा, ये हम बना सकते हैं, जो हमारा DC2 सेकेंड डोमेन है, DC2, ये हमारा CDC1 बनेगा, ये नेम है, और ये हमारा CDC1.secollive.local ये बनेगा। तो रूट हमारा क्या बनता है, रूट हमारा बनता है secollive.local, और पेरेंट हमारा ये हो गया पेरेंट, या फिर प्राइमरी डोमेन ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारे किसी भी डोमेन नेम के साथ इसका पेरेंट नेम जुड़ा होता है, तो ये डोमेन क्या रोल प्ले करता है, एज अ चाइल्ड सर्वर। ये क्या रोल प्ले करता है, एज अ चाइल्ड डोमेन का। ओके, चाइल्ड डोमेन के पास वो परमिशन नहीं होती है जो रूट डोमेन के पास होती है। ओके, अनदर हम लोग यहाँ पर एक डोमेन प्लान कर सकते हैं, जो कि DC3 होगा, और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ADC। ADC हम लोग चाइल्ड का भी बना सकते हैं और रूट सर्वर का भी बना सकते हैं। अगर रूट सर्वर का मैंने बनाया, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, ये अपने पेरेंट नेम को ही अडॉप्ट कर लेता है, secollive.local।
ओके, ये उसी नेम से बनेगा। सीडीसी का बनाओगे तो cdc1.clive.local, बिकॉज इट्स अ शैडो सर्वर। ये हमारा क्या है, एक शैडो सर्वर है, और बैकअप सर्वर, और बैकअप सर्वर। ठीक है, ये प्लानिंग ऐसे होती है। अभी समझ में आया डोमेन इन्वायरमेंट क्या सेटअप होगा, डोमेन्स कितने तरीके से होंगे, और ये जितने भी, सर ये टोटल डोमेन इन्वायरमेंट जो आपने डीसी सीडीसी एडीसी ये कवर किया, ये हमारा बोला जाएगा, सॉरी, ये हमारा होगा एज अ डोमेन, क्या होगा, डोमेन फॉरेस्ट। क्लियर है सबको? यानी कि व्हाट इज डोमेन फॉरेस्ट, अब देखो यहीं से आपका इंटरव्यू या क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, जो भी आपने अभी तक समझा। पहले तो डोमेन कंट्रोलर क्या है, डीसी क्या है, मतलब एडीडीएस क्या है, ये आपने देख लिया कि डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एक डायरेक्टरी सर्विस है। इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर एंड कंट्रोल मैनेज पॉलिसी एंड सेंट्रलाइज डैशबोर्ड फॉर ऑल डोमेन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे डोमेन्स कितने बनेंगे, डीसी सीडीसी एडीसी, एक ही डीसी सीडीसी नहीं, मल्टीपल बना सकते हैं, सैकड़ों बना सकते हो। तो हमारा जो पूरा का पूरा डोमेन इन्वायरमेंट जिसके अंडर में आएंगे उसको क्या बोला जाएगा, डोमेन फॉरेस्ट। बताइए यहां तक क्लियर हुआ सबको? सर आरओडीसी भी बनाएंगे ना? बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप सीडीसी या एडीसी। मैं इंस्टॉलेशन आपको करके दिखा दूंगा, आरओडीसी का इंस्टॉलेशन आप दिखा दूंगा, काम तो हमें एक ही सर्वर पर करना है। आप बना सकते हो, यहाँ पर आरओडीसी लिख लो, एक और सर्वर यहाँ पर DC4 ले लो, आरओडीसी बना, मैंने ऊपर सिनेरियो इसीलिए दे दिया। आप बना सकते हो, और भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है? सिनेरियो में कहीं कोई दिक्कत किसी को, कि कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है? सेट हो रहा है सिनेरियो दिमाग में सभी चीजें? हेलो, चलें आगे? हाँ जी सर, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, डोमेन फॉरेस्ट। और इन केस क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज cdc.ccollive.local, ये क्या है, दिस इज चाइल्ड डोमेन। और इसको क्या हम बोल सकते हैं, ये डोमेन ट्री बोल सकते हैं। हेलो, जी सर, बोल सकते हैं। डोमेन ट्री बोल सकते हैं। जिज्ञांसु, आपने जियोर का 104 किया हुआ है, कुछ आइडिया बताइए, ये कॉन्सेप्ट सही है? क्या सर? मैं एक्चुअली जस्ट अभी लैपटॉप से कनेक्ट किया है मैंने, मैं फोन से कनेक्ट था। आप रिपीट करोगे प्लीज? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर DC1 DC2, यानी कि CDC ADC DC सब बना रखा है। इन सारे डोमेन को हम डोमेन फॉरेस्ट बोलेंगे, अंडर डोमेन फॉरेस्ट आएंगे। और अगर हमारा कोई एक सर्वर है या एक कोई डोमेन है तो उसको हम डोमेन ट्री हाँ बोल सर, सकते हैं। यस। फॉरेस्ट के अंडर आएंगे, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमारे सारे आ जाएंगे जितने भी डोमेन हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के, राइट। यस। और डोमेन ट्री में हमारा क्या होगा, कोई एक डोमेन ट्री मतलब, डोमेन, रूट डोमेन। हाँ, रूट डोमेन, कोई भी हम वो ले सकते हैं, डोमेन ट्री का रोल प्ले कर रहा है। सबसे रूट ऊपर डोम सीको लाइव आएगा, उसके नीचे चाइल्ड डोमेन, उसके नीचे हाँ, एडी डोमेन, ये हाँ, अपना ट्री एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। आर्किटेक्चर, अगर हम लोग यस। इसके ट्री आर्किटेक्चर की बात करें, है ना, तो हमारा क्या आएगा, DC। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे तो CDC, चाइल्ड डोमेन आएगा, ठीक है। ऐसे हमारा GCDC, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो आप। ये कुछ अलग नाम नहीं हो गया, ये जस्ट वही डोमेन का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का
बच्चा बाप बनता है, दादा बनता है, दादा का भी अ, उसके बाद जो भी होता हो वो ऐसे बनता रहता है। डेथ ना हो तो पता नहीं क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा मेन सर्वर क्या बोला जाता है, जो रूट सर्वर, और रूट के अंदर हमारे सारे डोमेन अवेलेबल होते हैं। डोमेन ट्री सिंगल सर्वर, और डोमेन फॉरेस्ट ऑल डोमेन इन्वायरमेंट, ये हमारा यहाँ पर प्रिपेयर होता है। ओके, क्लियर है सबको? तो सर ये डाउट तो मेरे तो क्लियर है, बट मेरे को ये मतलब सबको भी काम आएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअल में। फॉरेस्ट और ट्री में क्या डिफरेंस है, तो वो एक डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो प्लीज, छोटा सा एकदम। देखो, ट्री हमारा क्या होता है, अब इसको मैं एक सिंपल अभी एक, उसमें उसमें को इंटरव्यू के क्वेश्चन भी खूब आते हैं इसलिए। हाँ, डोमेन ट्री, ओयू, ओयू हो गया, बहुत टॉप डिमांडिंग क्वेश्चन है ना डोमेन सर्वर्स के लिए। ओयू क्या है, टाइप्स ऑफ ओयू, पॉलिसी से रिलेटेड, डीसीसी डीसी से रिलेटेड, डोमेन फॉरेस्ट डोमेन ट्री से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, मैं कवर करता कर दूंगा अभी। बट ये पॉइंट अभी क्लियर रखो आप, डोमेन फॉरेस्ट में हमारा क्या होता है, पूरा डोमेन इन्वायरमेंट आता है, मल्टीपल डोमेन सर्वर आ जाते हैं। ओके, और डोमेन ट्री में हमारा क्या होता है, जैसे एक जंगल की बात हम लोग करें, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, और ट्री मतलब क्या होता है, पेड़। तो हमने यहाँ से क्या कर रखा है, ये पूरा का पूरा सर्वर का जंगल है ना, ये देखो, मल्टीपल सर्वर्स हैं। ये सब जब एक साथ रखे जाएंगे तो इसको हम किसके अंडर रखेंगे, फॉरेस्ट डोमेन के अंदर। फॉरेस्ट। और जब हम किसी एक डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसका एक ट्री है। मान लो ये सभी, ये पूरा एक फॉरेस्ट है, थिंक अबाउट लाइक दिस, ये पूरा का पूरा एक क्या है, फॉरेस्ट है। अगर मैंने बोला जैसे एक जंगल है, उसमें 10 तरीके के पेड़ हो सकते हैं, है ना, हो सकता हो एक जैसे डोमेन, मतलब एक जैसे पेड़ हो, केले का बस केले का जंगल हो, ऐसा बोल दिया तो ये हमारा डोमेन फॉरेस्ट एक डोमेन इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, और मल्टीपल सब मतलब कि मल्टीपल अदर क्रॉस डोमेन के भी हो सकते हैं। जैसे सीखो लाइव डॉट लोकल के साथ अनदर कोई डोमेन का इंटीग्रेशन हो सकता है, समझ रहे हो ना आप? हेलो, इसको एग्जाम्पल से मैं इसीलिए रिलेट जी कर रहा सर। हूँ कि अगर हमने एक पेड़ की बात किया तो हो सकता हो कि सिर्फ केले केले का जंगल हो, राइट, केले के पेड़ का जंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। हजारों लाखों केले का पेड़ लगा दो, हो गया उसका जंगल। और हो सकता है कोई ऐसा जंगल हो जहां पर केले का भी हो, आम का भी हो, पपीते का भी हो, अ, शीशम का भी हो, सागौन का भी हो, बहुत सारी चीजें हो, राइट। ओके, तो एक डोमेन फॉरेस्ट के अंदर सिंगल डोमेन इन्वायरमेंट और मल्टीपल डोमेन इन्वायरमेंट हो सकते हैं। बट जब हम ट्री की बात करेंगे तो एक किसी डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला कि जंगल है, केले का जंगल है, अब उसमें 2000 पेड़ केले के हैं, और मैंने पूछा कि ये वाला जो पेड़ है इसको काट दो, या इस वाले को हटा दो, या इसको ऐसा कर दो, तो हम उसको पॉइंट करें कि ये एक ट्री है, और मैंने बोला पूरा जंगल खत्म कर दो, काट दो। समझ रहे हो ना आप? तो ट्री मतलब हम किसी एक डोमेन को या किसी एक पेड़ को पॉइंट कर रहे हैं। मान लिया कि मैंने बोला कि ठीक है, हमने डोमेन ट्री में बोला कि एक काम करो, जो CDC2 है, यानी कि cdc1.secolib.com, इसको डिलीट कर दो। तो ये हमारा हो गया कि हाँ, ये वाला सर्वर बस डिलीट हुआ, या इस पर ये अपडेट कर दो, बस ये वाला अपडेट इस पर जाएगा। और मैंने बोला कि secolib.local फॉरेस्ट को हटा दो, तो फॉरेस्ट जब हटेगा तो क्या हटेगा, इसका फॉरेस्ट अगर देखें, मतलब मैंने बोला कि केले के पेड़ का जितना भी मतलब कि फॉरेस्ट का वो है वो हटा दो, तो पूरा वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ओके, सारा मुझे हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि फॉरेस्ट पॉइंट मल्टीपल डोमेन, ओके, एंड डोमेन ट्री पॉइंट एनी स्पेसिफिक डोमेन ट्री और डोमेन सर्वर। ओके, अभी इतना आइडेंटिफाई करके रखें। जैसे फॉरेस्ट में क्या है कि कलेक्शन ऑफ वन और मोर डोमेन्स शेयरिंग अ कॉमन स्कीमा,
ओके। स्कीमा हमारा क्या होता है, देखेंगे आगे बहुत सारे कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। स्कीमा है, ओयू है, रेप्लिका है, मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यह क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ डोमेन्स, वन और मोर डोमेन इज कम अंडर डोमेन फॉरेस्ट। समझ में आया ये सबको? जी सर। जी सर। आ, इसका देखो, रूट डोमेन मैंने भी प्लान किया हुआ है, मैं एग्जांपल भी इसीलिए उसी तरीके का सेट किया हूं कि कलेक्शन ऑफ डोमेन कंट्रोलर में हमारा रूट डोमेन, जो हमारा पहला सर्वर होगा वो क्या बनेगा, मेन सर्वर बनेगा, रूट डोमेन बनेगा। उसी को पेरेंट डोमेन बोलते हैं, उसी को रूट डोमेन बोलते हैं, उसी को प्राइमरी डोमेन भी बोलते हैं। जब उसके अंदर एक नया डोमेन बनता है तो वो हमारा क्या होता है, अंडर डोमेन देयर इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ओके। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी हमारा क्या है, फॉरेस्ट का पार्ट है। मैंने इसीलिए तो देखो डोमेन फॉरेस्ट में डीसी भी रखा है, चाइल्ड भी रखा है, डीसी भी रखा है। क्लियर हुआ फॉरेस्ट? अभी इंटरव्यू में भी आप इसको अच्छे से वो कर सकते हो। यस सर। एक मेरा क्वेरी था कि मान लो एक बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी ने एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। हम्म। तो ये केस लाइक एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस एडीएफएस के थ्रू लॉग इन करेंगे यूजर्स, राइट? हाँ, रिक्वेस्ट बेस, जब लॉगिन क्रेडेंशियल या ट्रस्ट बेस वो करना होता है तो यस, फिर हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप। हाँ, फेडरेशन सर्विस लेकर चलनी होती है, एडीएफएस। तो हाँ, तो ये उस केस में मेन डोमेन कौन कौन सा रहेगा? जो मेन बड़ी कंपनी रहेगी वो? नहीं, ऐसा, अब हमें इस सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी कंपनी है कौन सी छोटी कंपनी है? नहीं, मतलब यही सर्वर एडमिन उनको रोल्स असाइन करेंगे ना, मीन्स हाँ जो 5 रोल्स है उसमें से, हाँ, सर्वर, एफएसएमओ रोल्स में से। राइट राइट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, क्योंकि छोटी बड़ी कंपनी से वो डिसाइड नहीं होगा, राइट, वो डिसाइड होता है कि हमारे किस सर्वर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, राइट। हो सकता हो कि हम कुछ जो एडमिन लेवल के टास्क हैं वो मैंने अपने एक्स सर्वर को दे रखा है, और उसमें से एक दो मैंने ट्रांसफर कर रखा है दूसरे वाले डोमेन को, है ना। तो डिपेंड करता है ये। रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस और फेडरेशन के लिए अलग सिनेरियोज रखा जा सकता है। बट अगर हम लोग मल्टीपल डोमेन या दो अलग अलग कंपनी का ऐसा कुछ है, एक बड़ी कंपनी एक छोटी है, तो बड़ी वाली को हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, छोटी वाली को कम देकर ऐसा इंटीग्रेट करवा सकते हैं ना। ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, क्रॉस ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, सब। तो वो ट्रस्ट बेस की सारी चीज़ें होती हैं, और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझनी होती है, राइट। अच्छा, हम लोग कहाँ पॉइंट पर थे? पॉइंट हम लोग क्या था, डोमेन फॉरेस्ट एंड डोमेन ट्री। डोमेन तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाला क्लियर हो गया, फॉरेस्ट में हमारे सारे डोमेन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। एंड डोमेन ट्री या एक पर्टिकुलर डोमेन ट्री का अगर हम लोग एग्जांपल दें तो चेक दिस वन। ट्री हमारा क्या है कि एक ये पॉइंट करेगा हमारे किसी भी स्पेसिफिक डोमेन। अ ट्री इज अ हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। जो भी हमारा हायरार्किकल कनेक्शन है डोमेन, सॉरी कलेक्शन है डोमेन्स का, वो है जो कि शेयर करेगा कंटीजियस नेम स्पेस लाइक चाइल्ड डोमेन्स। ओके। एक्सटेंड द पेरेंट डोमेन नेम। तो वो हमारे क्या बोले जाएंगे, ट्री आर्किटेक्चर बोले जाएंगे। जैसे हमारा cdc डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल, राइट, ये हमारा क्या है, एक ट्री आर्किटेक्चर है। इसके अंडर अगर हम कोई बनाते हैं तो वो भी हमारा एक डोमेन ट्री बोला जाएगा। ओके। अब जैसा कि अभी किसी ने क्वेरी किया कि हमारा एक दूसरा कोई कंपनी है जो हमारे डोमेन के साथ इंटीग्रेट होना चाहता है या माइग्रेट होना चाहता है, ये पॉइंट रख लें।
क्यों? जैसे छोटी बड़ी कंपनी का जो एग्जांपल आपने दिया, किसका था? मेरा था सर, विज्ञान सर। हाँ, तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया डोमेन ट्री या डोमेन फॉरेस्ट, सॉरी डोमेन, दूसरी कोई कंपनी का। तो क्या हमारे सीखो लाइव डॉट लोकल के इन्वायरमेंट में XYZ.com या .in या .local नहीं आ सकता? रिलेशनशिप कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर सकता? कर सकता कर है, सकता। राइट? तो ये डिपेंड करता है कि हमने अपने डोमेन इन्वायरमेंट में सेम डोमेन इन्वायरमेंट का आर्किटेक्चर लेकर ट्री प्लान किया है या डिफरेंट को लेकर प्लान किया है, ये मैटर करता है। और नीड के अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट हम कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर जो हमारा डोमेन इन्वायरमेंट सेटअप होता है, जिसमें हमारा जो प्राइमरी सर्वर होता है या जो पहला सर्वर होता है, बाय डिफॉल्ट कंप्लीट डोमेन को हैंडल करने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे उसी सर्वर की होती है। इसीलिए इस सर्वर को क्या बोला जाता है? एज अ रूट सर्वर बोला जाता है। ओके, ये सर्वर हमारा क्या होगा? एज अ रूट सर्वर होगा। क्लियर है? रूट सर्वर होगा। क्या ये रूट सर्वर अपने सभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को HR.SicoLive.local दूसरे चाइल्ड डोमेन को दे सकता है? हाँ, ट्रांसफर कर सकता है। ओके, ये चाहे तो यहां पर 5 मेन टास्क होते हैं या रोल होते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं डोमेन के। ओके, वो हमारे क्या होते हैं, जिसको बोला जाता है FSMO, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, पढ़ाया जाएगा, है ना? वो आई थिंक यहाँ MCSC का पार्ट में वो डिस्कशन नहीं है, बट यस, हम लोग पढ़ेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर सर्वर को सक्सेसफुली, राइट? तो जो भी हमारे 5 FSMO रोल होते हैं वो जिस सर्वर के पास होंगे वो हमारा एज अ रूट सर्वर की तरह काम करेगा। क्लियर है? जी सर। ओके, हम लोग ये डायग्राम वगैरह चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर ऐड करता हूँ, नोट्स आप लोगों को शेयर करता हूँ। कल का नोट्स भी नहीं मिला था, मिल गया था। सर कल वर्चुअलाइजेशन पढ़ाया था आपने? हाँ हाँ, ठीक है सर। मैं शेयर करता हूँ।